तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बिंदुओं -4 - 4, 2 तथा वी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी दे रखा है हमें। और हमसे पूछा कि इस ए का मान क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए पे फोकस करेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये एक्स वाले पॉइंट पे हमें मालूम है कि अगर कोई भी, हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि जो पी अगर कोई भी पॉइंट है तो वो हमेशा एक्स कोमा बाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। हमेशा लिखा जाता है एक्स कोमा बाई के फॉर्मेट में। तो ये एक्स होगा, ये बाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कह रहा है यहाँ पे मध्य बिंदु है ना, समझ सकते हैं मिड पॉइंट है। तो अगर तो क्या होगा हमारे पास, हमें मालूम है कि जो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है पी एक्स कोमा बाई बराबर एक्स वन प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस बाई 2 अपॉन में 2। ये होता है हमारे पास, है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, ध्यान दो। तो इस x की जगह पे, x1 की जगह पे क्या है हमारे पास, इस x1 की जगह पे हमारे पास -4, 2 है ना, -4 है। तो यहाँ पर रखेंगे -4, और इधर साइड से हम लोग पॉइंट x की जगह पे क्या लेंगे, a/8। तो ध्यान देगा, a/8 बराबर, यहाँ से लिखा हमने -4 +5 और अपॉन में 2। समझ सकते हैं ना, ये इधर का 5 और ये इधर का -4, और ये तो हमारे पास a/8 दे ही रखा था इसका। ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारे पास। ये 5 में से 4 गया 1, और ए की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 4, है ना। तो देख सकते हैं हमारे पास कितना हो गया ये, इसका ऑप्शन ये रहा 4 नंबर। 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, चलिए ऐसे देखते हैं हम लोग। घ नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि यदि, हमारे पास कह रहा है यदि ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल हो सकता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। क्या कह रहा है कि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारे पास क्यू पी आर दे रखा है उसने, वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है क्यू आर, ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। तो हमेशा क्या होता है कि कभी ये जो हमारे पास टैंक, ये जो डायमेंशन दे रखी होती है हमारे पास, वो हमेशा कोई ना कोई एक राइट एंगल फॉर्म कर रही होंगी। ठीक ना, तो हमारे पास स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, यानी कि बेसिस समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, स्पेशल राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आता है, हमारे पास क्या आता है कि या तो वो उसकी जो साइडों जो रेशियो होगा, ध्यान देना, वो ए रेशियो √2a होगा। यानी कि अगर साइड ए है, फिर ए है, तो हमेशा उसका जो हाइपोटेनस होगा वो √2a होगा। और दूसरा हमारे पास होता है कि अगर ए दे रखा है, फिर हमारे पास दे रखा है √3a, तो उसका हमेशा जो कर्ड होता है वो होता है 2a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम कंपेयरिंग कराएं, अगर हम ए इजक्वल टू 6 माने, अगर हम ए इजक्वल टू 6 माने, तो देखो ये √3 है, 3a है, ये देखो 2a है, और ये वाला देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो देखो बन रहा है ना ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट बनना है, तो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें तुमसे पूछा कि एंगल क्यू, तो अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने देखा कि एंगल क्यू हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास, हमें मालूम है कि ए हम किधर भी मान सकते हैं, ए हम यहाँ पे भी मान सकते हैं। ए हम लोग यहाँ पे भी मान सकते हैं, इस वाली जगह पे भी, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ही 2a होगा, है ना, यहाँ पे 2a होगा। और ये कोई सा भी हो सकता है, √3a हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू देखो कि ए कौन सा था, क्यू आर, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर। तो आपको सी बात है, पी यही होगा, है ना। और इस एंगल क्यू की जगह पे क्या दिख रहा है, तो 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, √3 है, देखो ये रहा हमारे पास पी क्यू की वैल्यू जो कि था 6√3, है ना। तो यानी कि एंगल क्यू कितना होगा, एंगल क्यू कितना होगा, एंगल क्यू होगा हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि बताओ एंगल पी क्या है, एंगल पी कितने डिग्री होगा, हमसे कह देता कि बताओ एंगल जो पी है वो कितने डिग्री है,
और हमसे पूछ लेता कि बताओ जो एंगल आर बचा है वो कितनी डिग्री है। अब बताइए क्वेश्चन क्या आपका क्या होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो इस ए और रूट टू ए में होता है हमारे पास कौन सा 45 45 90। ध्यान रखना, यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो ए होता है हमारे पास ये होता है 45 डिग्री, ये भी होता है 45 डिग्री, और ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पे ये होता है 30, ये होता है 60, और ये होता है 90। तो ये ए देखो, यहाँ पे ए किसके सामने साइड है, ए इस वाले एंगल के सामने की साइड है, इस वाले एंगल के सामने की साइड है। और यहाँ पे ये अंडर रूट 3 है, ये इस आर वाले की साइड की है, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 है, यहाँ पे हो गया ए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे होगा 30, यानी कि पी पे कितना होगा, पी पे होगा हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री, और आर पे होगा हमारे पास 60 डिग्री, है ना। तो यही दो केस होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तो ध्यान रखना हमेशा इनसे क्वेश्चन आने वाला है। ओके, नीचे हमारे पास इंगा नंबर पे है, ठीक है। देखो इंगा नंबर पे हमारे पास है कॉस थीटा इजकल टू साइन थीटा, और जो थीटा जो वेरी कर रहा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में कर रहा है, तो हमारे पास एंगल थीटा क्या होगा। तो हमें मालूम है कि साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है 45 पे। कैसे होता है, देखो ध्यान दो, इस कॉस थीटा को हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे डिवाइड में ले आ रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 1। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, टेन थीटा होता है, और टेन में 1 कितनी वैल्यू होती है 45 की, तो यहाँ से थीटा को बराबर करोगे किसके आ जाएगा 45 डिग्री के। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 45, हाँ है, तो इस पर टिक कर देंगे। कह रहा है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल सकारात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक, ठीक है ना। क्यों, देख लीजिए, क्योंकि हमें मालूम उसने कहा है 2 पाई आर जो है वो बराबर है पाई आर स्क्वायर के संख्यात्मक मान में, तो हमें मालूम है कि पाई से तो पाई कटना ही है, इस स्क्वायर से एक आर चली जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखो आर बराबर कितना निकला है 2, ठीक है ना, समझ सकते हैं। ओके, तो दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान है कर सकते हो, ये छोटा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं। आगे देखेंगे हम लोग इस वाले में, ईडी वाले में, ठीक है ना। तो ये लोग बीपीटी थ्योरम ध्यान रखना, पेपर में आती है बहुत ज़्यादा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना। तो क्या कहा गया हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, तो हमारे पास बन गया, ये हमारे पास ए है, यहाँ पे ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और कोई लाइन है जो इसे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ओके, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो हमसे कहा है, क्या कहा है कि ए डी डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर है। ओके, आगे कह रहा है हमसे कि डी वी बराबर 10.8 सेंटीमीटर, डी वी बराबर 10.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू दे रखी है तो मैं 10.8। आगे कह रहा है ए जो है वो बराबर है 2.7 के, आगे कह रहा है ई सी जो है वो बराबर है 8.1 के, और हमसे ए डी की वैल्यू पूछी गई है इसकी, तो हमने इसको एक्स मान लिया। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि इनका जो रेशियो होता है,
इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो ए डी अपॉन में डी वी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है ना? तो कैसे आराम से देखेंगे इसमें। तो ए डी की वैल्यू हमसे दे पूछी है तो एक्स मान ली, अपॉन में डी वी की वैल्यू 10.8 है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.8 और बराबर में लगाओगे तो हो जाएगा 2.7 और अपॉन में 8.1। 9 से काट दो, 9 9 जा 81 और ये कटेगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, फिर 0.9 से काट दोगे 3 बार तो ये हो जाएगा हमारे पास। आगे एक्स की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास 1.2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। कॉसेक थीटा बराबर 13/5 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, ये यहीं पे हो जाएगा, छोटा सा सवाल है। कॉसेक थीटा बराबर 13/5, यानी कि हमें मालूम है कॉसेक का रेशियो होता है कर्ड अपॉन लम। अगर कर्ड 13 है, लम 5 है, तो हमें मालूम है कि ट्रिपलेट से आधार 12 हो जाएगा। और तुमसे क्या पूछा है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लम, तो यानी कि 12/5 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं और इसकी प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है कि जब कभी किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। तो यानी कि हमारे पास जो भी बनने वाला होगा पार्ट वो सब कैसा हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आगे हमारे पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो यानी कि सबसे पहले जो बड़ी वाली आर दे रखी थी हमें, वो 8 सेंटीमीटर दे रखी थी और इसका वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। तो वॉल्यूम बराबर होता है फॉर्मूला 4/3 क्यूब होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू ऐसी रखो, आर क्यूब की जगह पे हम लोग रखेंगे कितना? 8 दे रखा था, तो 8 का क्यूब हो जाएगा कितना हमारे पास? 512। और उसने कहा है 8 समान आकार की छोटी गेंदें ठोस बनाई गई हैं। ठीक है ना? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 अगर बनाई हैं तो 8 इंटू 4/3 और पाई, और इधर साइड हो जाएगा हमारे पास आर का क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि 8 समान है ना। तो ऐसे देखो, इस 4/3 से ये 4/3 पाई कट जाएगा पूरा, है ना। और इस 512 का क्यूब, यहाँ से देखो आर बराबर निकालनी है मैं, तो इस 512 का क्यूब रूट करोगे तो 8, और इस 8 का क्यूब रूट करोगे, इस 8 का क्यूब रूट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, यानी कि आर कितनी होगी? आर। और उसने यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। सभी लोग कर चुके हैं ना, इसे रट रट लिया होगा आप लोगों ने तो। ठीक है ना? तो ध्यान दो क्या क्या, कि सबसे पहले हम लोग मानते हैं इसमें कि ये एक परिमित संख्या है। ठीक है ना? तो अगर परिमित संख्या है तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो 2 माइनस रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू। फिर क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर लेंगे। 2 माइनस पी अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5। हमें मालूम है कि 2 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इधर परिमेय मिलने वाला है ना। क्या मिलने वाला है? परिमेय मिलने वाला है। और ये तो ये भी परिमेय होना चाहिए क्योंकि दोनों संख्या बराबर है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसा है? अपरिमेय है, जो कि कैसा हो गया? विरोधाभास हो गया। अगर विरोधाभास हो गया तो हमारे पास द्वारा ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये गलत कल्पना करी है। बस इसी थ्योरी लिखनी होती है बस, चिट्ठी। ठीक ना? आगे देखो, ये वाला पार्ट -4,6 बिंदुओं इतने इतने को कितने जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, आता है ये हमेशा। ठीक है ना? तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारे पास कोई बिंदु दे रखा है -4,6, ठीक है ना। तो मान लिया कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, कोई पॉइंट है हमारे पास -4,6, -4,6, जो कि क्या कर रहा है? इस इधर साइड देखो यहाँ पे, इस -6,10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना? तो -6,10, ठीक है ना, -6, -6,10 और यहाँ पे हो जाएगा, 3, -8। तो हम सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया हम लोगों ने x2 y2, और ये हमारे पास क्या होता है? पॉइंट x, y होता है। ठीक है ना? तो सभी लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है सेक्शन फार्मूला का फॉर्म? देखो, m1, सभी ने पढ़ा है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? और कॉमा में लगेगा यहाँ पे, अभी एक और पार्ट रह गया इसका, यहाँ पे कॉमा लगेगा,
ठीक है, इसमें कॉमा लगेगा और फिर सेम चीज़ बाई के साथ लिख दी जाएगी। तो m1/2 प्लस m2/1 और अपॉन में m1 प्लस m2, अब ये हो जाएगा 1। तो ध्यान दो, हमारे पास क्या होता है कि इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि k/1 में से डिवाइड किया गया, k/1 में डिवाइड कर दिया गया। अगर k/1 में डिवाइड कर दिया गया तो हमारे पास क्या होगा, ये m1 का रोल निभाएगा और ये m2 का रोल निभाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, उससे भी निकल आएगा, चाहे दोनों पॉइंट ले लोगे उससे भी निकल आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक पॉइंट ले लिया, जैसे अभी रेखाखंड मध्यबिंदु वाला किया था। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या किया हमने -4 ले लिया और इधर साइड से इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो m1 x2, तो m1 की जगह पे k है, x2 की जगह पे 3 है, तो हमारे पास सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा। आगे m2 x1, m2 x1, तो m2 हमारे पास 1 है, इस ये -6 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 और अपॉन में हो जाएगा k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा -4k -4 बराबर में 3k -6। ये देखो, ये 3k इधर साइड आके कट जाएगा तो हो जाएगा -7k और ये उधर साइड जाएगा तो हो जाएगा -2। इस माइनस से ये माइनस कट गया, k की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2/7। इधर साइड से देखो k, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो k/1 हमने माना था वो क्या निकल के आ गया, 2/7 और दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ठीक है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि ये कितने नंबर में, 2 नंबर में आया, 2 नंबर के लिए ये बहुत है। अब ये देखो यहाँ पे cos a-b बराबर √3/2, तो हमारे पास मालूम है कि a-b की उसने वैल्यू कितनी दे रखी है, तुम्हें कितनी दे रखी है, √3/2। √3/2 cos में कितनी वैल्यू होती है, 30 की, 30 की होती है ना। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी तुम्हें दे रखी है, ये 60 की वैल्यू दे रखी है। और हमें मालूम है कि a प्लस बी की वैल्यू दी जाए, a-b की वैल्यू दी जाए तो a बराबर होता है इन दोनों को ऐड करके, तो 60 30 90, 90 का आधा कितना हो गया, 45, और b की वैल्यू होती है इन दोनों को घटा के आधा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। खत्म, ए और बी के हमें मान चाहिए थे। ठीक है ना, आगे भी कर सकते हो, एक्स और वाई के संबंध ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु ये और ये संरेखी है, तो संरेखी है तो हमें मालूम है कि जो त्रिभुज का एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, उससे भी कर सकते हो। या फिर हमारे पास हमें मालूम है कि ए सी, हमें मालूम है अगर ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे, तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखी है, तो ऐसे होंगे, किसी एक लाइन में होंगे, किसी एक लाइन में होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। ठीक है ना, कोई पॉइंट होंगे, मान लिया ए बी सी, तो हमें मालूम है कि जो ए बी प्लस बी सी होगा वो बराबर होगा किसके, ए सी के। तो इसी वाली बात को, क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करवा देंगे। या फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 0, किसी से भी कर लो, सो लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, चलिए फिर बाद में मिलते हैं।